प्रभु यीशु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सारे ठीक हो? मैं विश्वास करता हूँ सबको प्रभु संभाल के रखा है। पवित्र सप्ताह में पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको शक्ति दे रहे, बरकत दे रहे। विश्वास रखना प्रभु हमारे साथ है। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में दाऊद के पुत्र यीशु मसीह हम सब पर दया दिखाने के लिए एकत्रित किया है। प्रभु की योजना है हर एक दिन शाम 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना के जरिए एक परिवार जैसे हमको एकत्रित कर रहे और हमको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। बहुत सारे लोगों को प्रभु ने आशीष दिया, बरकत दिया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए प्रभु का वचन है स्तोत्र ग्रंथ 101 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, मैं अपने को कुटिलता से दूर रखूंगा, मैं बुराई की उपेक्षा करूंगा। इस पवित्र सप्ताह में हमारे दिल में यह वचन पूरा होना, मैं अपने को कुटिलता से बुराई से दूर रखूंगा। इस वचन हमारी जिंदगी में 100% पूरा होना, ये प्रैक्टिस करना है। पवित्र सप्ताह में प्रभु के दुख भोगन को मनचिंतन करते हुए, क्रूस के रास्ता प्रार्थना में भाग लेते हुए हम ये वचन को पूरा करना है। देखो, मैं अपने को कुटिलता से, पाप से, बुराई से दूर रखूंगा। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में सुबह से लेकर शाम तक प्रभु से मिले हर एक वरदानों के लिए धन्यवाद देने के लिए हम एकत्रित हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह के नाम पर हम एकत्रित होते समय हमारे दिल में ये वचन पूरा करके हम आना है। वचन है, मैं अपने को बुराई से, कुटिलता से, पाप से दूर रखूंगा। आज बड़े विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। इस पवित्र सप्ताह में हमारे परिवार में, हमारे जिंदगी में, हमारे बच्चों की जिंदगी में, नौजवानों की जिंदगी में प्रभु का इस वचन पूरा होना है। मैं अपने को बुराई से दूर रखूंगा, मैं बुराई की उपेक्षा करूंगा। इस वचन हमारे जिंदगी में पूरा होने के लिए हमारे लिए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रार्थना कर रहे प्यारे माता मरियम। आइए हम सब मिलके माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमेन आमेन। स्तोत्र ग्रंथ 101 पद संख्या 4 हमारी जिंदगी में सिर्फ इस पवित्र सप्ताह में नहीं, आने वाला जिंदगी में भी हर एक पल पूरा होना है। मैं अपने को कुटिलता से, पाप से, बुराई से दूर रखूंगा। क्या तैयार हो? इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना में भाग लेना। मैं आपको बहुत बार बताया, हर एक दिन संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में संत माइकल महादूत प्रभु के वचन दुधारी तलवार से एक ही शक्ति हमको दे रहे हैं। मैं अपने को पाप से, बुराई से दूर रखूंगा। शैतान की हर एक ताकतों को, हर एक बंधनों को हमारे जिंदगी से तोड़ते हुए हमारे साथ, हमको सहायता देते हुए हमारे साथ है संत माइकल महादूत। ये हमारी शक्ति है, इसलिए कोई भी डरना नहीं। जिंदगी में कितने भी मुसीबत हो, कितने भी बड़ी बीमारी हो, कितने भी पाप की हालात हो, कोई भी डरना नहीं। यीशु दाऊद के पुत्र हमारे साथ है। हमको सहायता देने के लिए संत माइकल महादूत को भेजा है। संत माइकल प्रभु के वचन दुधारी तलवार से हमको सहायता दे रहे। इस वचन, मैं अपने को कुटिलता से दूर रखूंगा, बुराई से दूर रखूंगा। मेरे साथ मिलकर इस वचन को बोलिए, मैं अपने को
कुटिलता से, बुराई से, पाप से दूर रखूंगा। इस वचन हमारे जिंदगी में पूरा होगा। आइए हम सब मिलके संत माइकल महादूत की प्रार्थना में भाग लेंगे। अपने हाथों को जोड़िए विश्वास के साथ। इस वचन अपने को बुराई से, पाप से दूर रखने के लिए प्रभु मुझे शक्ति दिया है, ऐसे विश्वास रखते हुए प्रार्थना करेंगे। हमारे नौजवान बच्चों के लिए खास तौर पर प्रभु से अभी भी दूर है, पवित्र सप्ताह में भी पाप स्वीकार नहीं किया है, कन्फेशन नहीं किया है, प्रभु से दूर है, उन सबको प्रभु की उपस्थिति में समर्पित करते हुए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उससे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमीन आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन है, मैं अपने को कुटिलता से दूर रखूंगा और मैं बुराई की उपेक्षा करूंगा। इस पवित्र सप्ताह में इस वचन को स्वीकार करना है, इस वचन को पालना करना है। देखो, प्रभु का वचन में एक और वचन मैं आपको देना चाहता हूं, इस पवित्र सप्ताह में बहुत जरूरी है। प्रवक्ता ग्रंथ उसका 23 अध्याय पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, प्रभु मेरे जीवन के पिता और स्वामी, मुझे उनके वश में ना पड़ने दे और उनके द्वारा मेरा पतन ना होने दे। देखो, बहुत सुंदर प्रार्थना है। यहां ये प्रार्थना हो रहे, शैतान के पक्ष में मुझे ना पड़ने दे, शैतान के द्वारा मेरा पतन ना होने दे बोल के यहां प्रार्थना कर रहे। प्रभु मेरे जीवन के पिता और स्वामी, मुझे उनके वश में ना पड़ने दे और उनके द्वारा मेरा पतन ना होने दे। इस प्रार्थना को हर एक दिन आप पढ़ना है। अगर आपके परिवार में कोई नौजवान बच्चे या कोई पाप में है तो इस वचन को आप इस्तेमाल करना। प्रवक्ता ग्रंथ उसका 23 अध्याय 1 से लेके प्रभु का वचन है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुराई आदतें हैं, बैड हैबिट्स हैं, आपसे ये नहीं कर पा रहे, आप बार बार पाप में गिर रहे, तो इस वचन को रोज पढ़ना है। देखो, पद संख्या 1 से लेके 6 तक, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 23 1 से लेके 6 पद संख्या तक हर रोज पढ़ना है। सुंदर प्रार्थना है, प्रभु मेरे जीवन के पिता और स्वामी, मुझे उनके वश में ना पड़ने दे और उनके द्वारा मेरा पतन ना होने दे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज ये दोनों वचन आपको दिया है, कारण है आज का पाठ है पवित्र मिसा बलिदान में कलीसिया हमको ये दे रहे प्रभु का वचन, वहां हम सुनते हैं। देखो, यूदस के विश्वासघात के संकेत के बारे प्रभु उन्हें वार्निंग दिया है। संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं, देखो 21 पद संख्या में, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। प्रभु वार्निंग दिया था यूदस को। यूदस को यह पता था मैं ये पाप करने वाला है, ऑलरेडी प्लानिंग चल रहे थे पीछे। यहूदियों के साथ बैठ के अपने गुरु को, यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए सहायता दे रहे थे यूदस। प्रभु ने बार बार उनको बताया, मेरा बेटा आप ये नहीं करना, लेकिन चेतावनी को सुना नहीं। हमको पता है, जब हम रास्ते से जाते समय रेलवे फाटक देखते हैं आप, और रेलवे फाटक में जब फाटक बंद हो जाते हैं, कुछ लोग उसके बावजूद भी अपने, हम देखते हैं वो फाटक के जो गेट है उसको थोड़ा ऊपर उठा के उसके नीचे से अपने बाइक को लेके जाते हैं, चेतावनी को ध्यान नहीं देते।
चेतावनी को ध्यान नहीं देते। वहां रेड लाइट है तो आप ऐसे क्रॉस नहीं करना। ट्रैफिक में आपको पता है, अगर लाल बत्ती है, रेड लाइट है तो आप क्रॉस नहीं करना, एक्सीडेंट हो जाएगा। इस पवित्र सप्ताह में प्रभु हमें यह बता रहे, प्रभु के वचन को मन में रखना, पाप नहीं करना। प्रभु के वचन में हम ये देख रहे, संधि यूहन्ना के सुसमाचार उसका अध्याय 13 पद संख्या 36 में हम देख रहे हैं, सीमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप कहां जा रहे हो? ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं जहां जा रहा हूं वहां तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम वहां बाद में आओगे। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पेतरुस ये बता रहे। अब इसी वक्त यीशु मसीह उनको ये बता रहे, 38 पद संख्या में, ईसा ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे? मैं तुमसे ये कहता हूं, मुर्गे के बांग देने से पहले तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। प्रभु ने वार्निंग दी है पेतरुस को, लेकिन पेतरुस इस वार्निंग को सुनकर प्रार्थना नहीं किया, अपने आप को बुराई से दूर नहीं रखा, प्रार्थना नहीं किया। इसलिए देखो, गतसमनी वाटिका में पेतरुस सोया, प्रार्थना नहीं किया। इसलिए अंत में पेतरुस ने यीशु मसीह को अस्वीकार किया। सबके सामने ये बताया, मुझे जानता नहीं हूं इसको। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, चेतावनी वार्निंग मिलते समय हम वार्निंग को सुनते हुए जिंदगी को बदलना है। आज हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे, यूदास के जैसे नहीं, पेतरुस के जैसे नहीं। जब प्रभु से वार्निंग मिलते समय हम दिल में निर्णय लेना है, मैं अपने को कुटिलता से दूर रखूंगा, मैं अपने को बुराई से दूर रखूंगा, हर एक पाप को मैं छोड़ूंगा। इस पवित्र सप्ताह में हम प्रभु की इस चेतावनी को स्वीकार करना है। इस वचन के साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। देखो, संत लूकस के सुसमाचार उसका 16 अध्याय में हम देखते हैं एक अमीर इंसान और लाजरस के बारे, एक अमीर व्यक्ति और लाजरस के बारे। अमीर व्यक्ति को लाजरस को मदद देने के लिए बहुत मौका मिला था, गरीब लाजर को मदद देने के लिए बहुत अवसर मिला था, लेकिन सुना नहीं। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, मृत्यु के बाद ये लाजरस स्वर्ग में और हमारा अमीर व्यक्ति नरक में। और वहां से ये बता रहे अब्राहम को, अब्राहम मैं इधर अग्नि में हूं, मैं बहुत दुख में हूं, आप जरा सा लाजरस को भेजो, मेरे भाई लोग हैं वहां, कम से कम वो उनके आचरण बदलने दो। उसी वक्त अब्राहम उनको बता रहे, मेरे बेटा वहां उनके लिए प्रभु का वचन है, नबी है, हर एक दिन प्रभु का वचन उनको दे रहे। लेकिन उसी वक्त अमीर व्यक्ति बता रहे, ऐसा नहीं अब्राहम जी, आप मृतकों से एक को भेजो, लाजरस को भेजो, फिर उनको पता चलेगा, फिर वो आचरण को बदलेगा। लेकिन उसी वक्त अब्राहम ये बता रहे, नहीं, प्रभु के जीवंत वचन उनके साथ है, प्रभु के जीवंत वचन के जरिए हर एक दिन उनको चेतावनी मिल रहा है, वार्निंग मिल रहा है।
उनको उसको सुन के, वचन को सुन के आचरण बदलना है। मृत्यु के बाद, मौत के बाद कोई चांस नहीं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए आज हम प्रार्थना करेंगे। एक प्रार्थना है, मैं आपको बताया शुरुआत में, जबूर 101 पद संज्ञा 4, मैं अपने को कुटिलता से दूर रखूंगा, पाप से दूर रखूंगा। इस पवित्र सप्ताह में हमारी कोशिश पूरी जारी रखना, पाप में नहीं बैठना। पाप को छोड़ के प्रभु की इस चेतावनी को हम स्वीकार करेंगे। यूदस को, पेतरुस को प्रभु ने यह बताया, आपकी जिंदगी में पाप होने वाला है, बेटा प्रार्थना करते रहो, लेकिन सुना नहीं। अंत में पाप में गिर पड़ा। लेकिन पेतरुस ने पश्चाताप करके प्रभु के पास आया। आज हम सब प्रार्थना करेंगे, एक ही प्रार्थना है, हे प्रभु यीशु, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु, मैं अपने को कुटिलता से, पाप से दूर रखूंगा, इसके लिए मुझे शक्ति दीजिए। बस इतना ही है प्रार्थना। इस पवित्र सप्ताह में बहुत विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ हैं। हम सबको प्रभु शक्ति दे रहे, बरकत दे रहे। अगर हम प्रभु से दूर है तो आज कम से कम प्रभु यीशु के वचन सुन के वापस आ जाइए। जब प्रभु यीशु मसीह पेतरुस को देखा, 3 बार अस्वीकार करने के बाद पेतरुस ने पश्चाताप किया। आज हम भी प्रभु के पास वापस जाएंगे। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे परिवार में आ रहे, हमारी जिंदगी में आ रहे। सारे अपने हाथों को जोड़ के बहुत विश्वास के साथ प्रार्थना करिए। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। आज इस वचन, मैं अपने को कुटिलता से दूर रखूंगा, मैं बुराई की उपेक्षा करूंगा। प्रभु इस वचन आज हर एक भाई बहनों की जिंदगी में पूरे हो जावे। प्यारे प्रभु, अस्पताल से मुझे सुनने वाला हर एक को प्रभु चंगा कर। प्रभु उनके जिंदगी से हर एक दुख को प्रभु दूर रखने के लिए इनको शक्ति दे। विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रभु इनको ताकत दे। प्रभु पाक लहू से इनको धो दे। प्रभु ये यीशु मसीह दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। आज ये हमारी प्रार्थना है प्रभु, बुराई से अपने आप को दूर रखने के लिए प्रभु, पाप से दूर रखने के लिए प्रभु हमको शक्ति दे, ताकत दे। प्रभु प्यारे प्रभु, इसी वक्त बहुत निराश में बैठ के इस प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, प्रभु इनको शक्ति दे, ताकत दे। पाप में बार बार गिर पड़ा है प्रभु, ताकत दे, शक्ति दे। प्रभु प्यारे प्रभु, इसी वक्त हर एक बीमार भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर। प्रभु अस्पताल से इस प्रार्थना में भाग ले रहे, शुगर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, हर एक कैंसर पेशेंट्स को समर्पित करता हूं प्रभु, हर एक किडनी पेशेंट्स को समर्पित करता हूं, डायलिसिस पेशेंट्स को समर्पित करता हूं, हर एक स्टोमक कैंसर पेशेंट्स को समर्पित करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर। प्रभु हम पर दया कर, रहम कर। दाऊद के पुत्र यीशु मसीह, हम पर दया कर, रहम कर। आज हमारी प्रार्थना सुन ले प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु, रहम कर, दया कर, रहम कर, दया कर। सन्नी नाम एक बेटे को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, स्टोमक में इनको जो बीमारी है प्रभु इसी वक्त उनको छू रहे और चंगा कर रहे। इसी वक्त रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। प्रभु हम पर रहम कर, दया कर। हे प्रभु यीशु, हम पर रहम कर, दया कर। स्टीफन नाम एक बेटे को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, प्रभु चंगा कर रहे। स्टीफन नाम एक बेटे को प्रभु इनके ब्रेन से ट्यूमर्स को निकाल के प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। प्रभु हम पर दया कर, रहम कर। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, हर एक नौजवान बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनके जिंदगी से हर एक पाप, हर एक शैतान के ताकत को छोड़ दे प्रभु। इसी वक्त प्रभु रहम कर, दया कर, रहम कर, दया कर। प्रभु
जेकब नाम एक बेटे को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। रहम कर, दया कर प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। हर एक स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, इंटरव्यू देने वाले हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर। हर एक गरीबी परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स में बैठने वालों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। हर एक नया जॉब शुरू करने वाला, नया बिजनेस शुरू करने वालों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर, आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके जिंदगी में बाहर जाने में रुकावटें हैं प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु, इनको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। जिनके शादी नहीं हुआ है उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु यीशु मसीह। प्यारे प्रभु, जिनको बच्चों का वरदान नहीं है इसी वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। जिनको रहने के लिए घर नहीं है प्रभु, इसी वक्त रहम कर, दया कर प्रभु, रहम कर, दया कर। लिल्ली कुजूर, लिल्ली कुजूर नाम एक बेटी को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, नया घर देके लिल्ली कुजूर नाम एक बेटी को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। प्यारे प्रभु, इसी वक्त वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाला, बर्थडे मनाने वाला हर एक के लिए प्रार्थना करते प्रभु। आज शाम को ट्रैवलिंग करने वाला हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं। पीआर के लिए अप्लाई किया है इनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। जॉब एप्लीकेशंस दिया है इन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं। लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है इनके लिए प्रार्थना करता हूं, रहम कर, दया कर प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु, रहम कर, दया कर। 2 नौजवान बच्चों के लिए प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। प्यारे प्रभु, इसी वक्त नशे में, बुराई आदतों में फंस गया है प्रभु, जेल कोर्ट केस में फंस गया है प्रभु, बच्चों के लिए प्रार्थना करते, भाई बहनों के लिए रहम कर, दया कर। मैं अपने आप को कुटिलता से दूर रखूंगा, मैं अपने बुराई की उपेक्षा करूंगा प्रभु। इस वचन इनके जिंदगी में पूरा होने दो प्रभु। इसी वक्त इस पवित्र सप्ताह में हर एक को आशीष दे, बरकत दे प्रभु। शैतान के हर एक ताकत को इनके जिंदगी से तोड़ दे प्रभु, रहम कर, दया कर, रहम कर, दया कर। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा प्रभु। इस वचन हर एक भाई बहनों के जिंदगी में इस वक्त पूरा हो जावे। हर एक डिप्रेशन की सोच, हर एक डिवोर्स की सोच, हर एक शराब पीने की सोच, नशा करने की सोच, यीशु के नाम पर मैं तोड़ देता हूं। पुरोहित मखसूस ये तरह ही पुरोहिताई अभिषेक के साथ जो वरदान दिया है प्रभु, इनके जिंदगी से हर एक शैतान की ताकत को तोड़ देता हूं। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। रहम कर, दया कर, रहम कर, दया कर, रहम कर, दया कर प्रभु। इन सबको आशीष दे, बरकत दे। इस पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए मैं इन सबको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। प्रभु, हमको शक्ति दिया गया अपने आप को कुटिलता से, पाप से दूर रहने के लिए विश्वास रखना। इस कॉन्फिडेंस के साथ इस पवित्र सप्ताह में आगे बढ़ना है। इस प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना। आज पहली बार आए हुए भाई बहन, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया के प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फिर मिलेंगे। उस समय तक प्रभु की इस प्यार को एक दूसरे को शेयर करते रहिए। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बट्टाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।